नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों, आज से हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स का 812 एमसीक्यू करेंगे, जो कि मेरे द्वारा पर डे 100 एमसीक्यू कराया जाएगा, जो कि आने वाले 17th बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेट में पिछले 12 महीने का एमसीक्यू दिया हुआ है, जो नवंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2024 तक का है। तो आप लोग जो है बिना वीडियो के स्किप किए हुए इस सेट को बनाइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और भी मेहनत कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, एशिया पावर सूचकांक 2024 में क्या करा है? एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन-सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने जो है ये तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो किस टीम ने किया है? तो ये भारत ने किया है। नेक्स्ट है, खाद्य क्या है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान जो है हासिल किया है? तो ये केरल राज्य ने हासिल किया है। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो ये कौन सी है दोस्तों? तो ये है संख एयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? ठीक है, तो वो जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है देश किस देश के, यानी कि यूएसए में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2024-26 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? तो ये ग्लासगो में किया जाएगा। कहाँ दोस्तों? ग्लासगो में किया जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो कितने करोड़ रुपए जो है ये आवंटित किए गए दोस्तों? तो ये है 79,156 करोड़। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, चर्चित क्या है? चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1925 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे? तो कौन करेंगे दोस्तों? तो ये शुभांशु शुक्ला जी करेंगे। हाल ही में कौन जो है महिला दिल्ली की जो है क्या है, हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री जो है ये कौन बनी है दोस्तों? ये बताना है। तो ये जो है ये आतिशी मरलेना बनी है। कौन बनी है? आतिशी मरलेना। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत के जो है धनुष लोगानाथन ने जो है कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 जो टाइटल है ये ध्रुवी पटेल ने जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 73 हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला जो देश है वो जॉर्डन बन गया है। कौन? जॉर्डन बन गया है। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने जो है उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो ये मणिपुर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया है, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल्स एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो ये लपाता लेडीज को चुना गया है। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जो है जीता है दोस्तों? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। किस देश की महिला क्रिकेट हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? किस देश ने? किस देश की महिला क्रिकेटर है? तो वो श्रीलंका की हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, टॉपगन टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो ये अनमोल जैन ने जीता है। किसने? अनमोल जैन ने। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारी क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी ले लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? ठीक है, तो किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? आईएनएसवी तारिणी से जो है, किससे? आईएनएसवी तारिणी से जो है ये दुनिया का चक्कर लगाएंगी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया हुआ है, किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो ये दुनीत वेलालागे ने जीता है। किसने? दुनीत वेलालागे ने, जो कि श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाल ही में मकडिनिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो किस राज्य ने दिया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने दिया है। 55वां IFFI महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है नई कहाँ? गोवा में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शिपिंग मंत्रालय ने जो है ये मनु भाकर को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट दिया हुआ है, केंद्रीय कैबिनेट क्या है? केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो कितने करोड़ रुपए जो है ये आवंटित किया गया है? तो ये है 2104.06 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया है दोस्तों? तो ये रामनाथ कोविंद की सिफारिश पे किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये मोहना सिंह बनी है। कौन? मोहना सिंह बनी है। हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों एनपीएस वात्सल्य योजना को? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों भास्कर पोर्टल को? पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए जो है ये आवंटित किए गए हैं? तो कितने करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है? तो 12,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो पहली पाकिस्तानी महिला जो है ये सलीमा इम्तियाज है। कौन है? सलीमा इम्तियाज। नेक्स्ट कह रहा है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 29 पदक जीते हैं। कितने? भारत ने 29 पदक जीते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्म दिवस पर इंजीनियर डे मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर इंजीनियर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों? तो यह है आर्याना सवालेंका ने। किसने? आर्याना सवालेंका ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसे जो है 2024 के लिए एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो है प्रत्याशा रे को किया गया है। किसे? प्रत्याशा रे को चुना गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है, किस टेनिस खिलाड़ी ने क्या करा है? किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों पुरुष एकल का खिताब? तो यह है जैनिक सिनर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय जो है वो है रणधीर सिंह। कौन है? वो है रणधीर सिंह। आगे बढ़ते हैं, कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो कितने हस्तियों को मिला है? तो 4 हस्तियों को मिला है। किस फुटबॉल टीम ने साफ यू अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किस फुटबॉल टीम ने जीता है दोस्तों? तो ये बांग्लादेश फुटबॉल टीम ने जीता है। नेक्स्ट कह रहा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का जो पहला राज्य है वो महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले जो है बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? तो कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो ये 7 जिले हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो किस खेल में जीतने वाले पहले पैरालंपिक जो है जो पदक है जीतने वाले जो है पहले भारतीय एथलीट बने दोस्तों? तो ये जूडो में। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो ये ज्योति बेरवाल ने जीता है। किसने? ज्योति बेरवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक क्या है? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो किस इवेंट में जो है गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों? तो ये जेवेलिन थ्रो में जीता है। इसमें जेवेलिन थ्रो में। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें, वर्ष 2025 में क्या कर रहा है? वर्ष 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन देश करेगा? तो कौन देश करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है?
यह जो है थाईलैंड से संबंधित है। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ समझौता किया है? तो ये यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो सुभद्रा योजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने किया है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो ये गुजरात में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो कितने लाख रुपए को जो है स्वास्थ्य बीमा का मंजूरी दिया है दोस्तों? तो ये 5 लाख रुपए जो है स्वास्थ्य बीमा के लिए मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? ठीक है, तो ये किसने की है दोस्तों? तो ये फिलिस्तीन ने की है। आगे बढ़ते हैं। सेमीकॉम इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? तो पीएम मोदी ने जो है ये उत्तर प्रदेश में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो ये 15 लोगों को जो है सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और किस देश के बीच में जो है आयोजित किया गया है? तो ये भारत और ओमान के बीच में जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है ये रंगीन मछली नामक ऐप का जो है लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ड्राइव क्या है, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो ये 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत में राष्ट्रीय क्या है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये 23 तारीख को जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बन गई है? तो ये कौन बन गई है दोस्तों? तो ये डायना पुंडोल बन गई है। को डायना पुंडोले। 54वें जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दिया गया। इस पे तो लेना ही नहीं चाहिए दोस्तों, गंभीर बीमारियों पे, और महंगा खर्च जो होता है बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ओनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो किस खेल में जो है ओनी लेखरा ने जो है गोल्ड मेडल जीता है? तो ये निशानेबाजी में जीता है। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किया है दोस्तों? तो ये मलेशिया के साथ किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 2024 का जो आयोजन है फिनटेक फेस्ट का, ये मुंबई में किया गया। कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो सी बॉक्स पोर्टल जो लॉन्च किया है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संसदीय राजभाषा समिति का जो अध्यक्ष है ये किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये अमित शाह को चुना गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो ये राजीव रंजन सिंह ने किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक यानी कि टीसीसी का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो ये 75वें वर्षगांठ पे इसको किया गया है। कौन सा वर्षगांठ? 75वें वर्षगांठ पर। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है ये श्रीलंका में किया गया। एशियन एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है ये? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के क्या है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलेस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? तो ये लॉकहीड मार्टिन के साथ जो है ये समझौता किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो ऊंची कूद में जो है ये रजत पदक जीता है। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? तो किसके साथ किया है दोस्तों प्रबंधन विकास कार्यक्रम? तो ये IIM अमृतसर के साथ। किसके साथ? IIM अमृतसर के साथ। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने
क्या है, केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो कितने करोड़ रुपए जो है मंजूर किए हैं? तो ये 2817 करोड़ रुपए जो है ये मंजूर किए। कितने? 2817 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अनुभव पुरस्कार जो है पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ठीक है, तो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये जो है पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जो है ये प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो कितने रेलवे स्टेशनों का जो नाम है बदले गए हैं? तो ये 8 रेलवे स्टेशनों का नाम जो है ये बदल दिया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो कौन सी स्पर्धा में पदक जीता है? तो ये ऊंची कूद में जीता है। किसमें? ऊंची कूद में। बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो किसे जो है पुरुष टीम का जो है चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो ये अजय रात्रा को जो है नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन का जो पहला फेज है ये इंडियन आर्मी ने किया है। किसने? इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक क्या कर रहा है? पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो पहली भारतीय महिला एथलीट जो है वो है प्रीति पाल। कौन है दोस्तों? वो है प्रीति पाल। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो कितने कंपनियों को दिया दोस्तों? ये 4 कंपनियों को दिया है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो किस राज्यसभा से जो है राज्य से जो है राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो यह है मध्य प्रदेश। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? ठीक है, तो वो है बंधन बैंक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना क्या है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना भारत किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा ये शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजावाहक बनाया गया? तो किन्हें जो है भारतीय ध्वजावाहक बनाया गया था? तो ये हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल को बनाया गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो ये चीन में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो ये सूरत में किया है। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन के एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये अश्विनी वैष्णव को किया गया है। किसे? अश्विनी वैष्णव को। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार ने की है। किसने? राजस्थान सरकार ने की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राष्ट्रपति मुर्मू ने जो है ये महाराष्ट्र में किया है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रो A51 स्पर्धा में हरियाणा के धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो हरियाणा के धर्मवीर ने जो है ये स्वर्ण पदक जीता है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो सबसे उम्रदराज भारतीय जो है ये सिद्धार्थ अग्रवाल है। कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो राज्य में जो है 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। भारत के किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? भारत ने जो है सिंगापुर के साथ, किसके साथ? सिंगापुर के साथ जो है सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ठीक है, तो पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? तो किस देश के साथ जो है वरुण अभ्यास किया है नौसेना ने? तो ये फ्रांस के साथ किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, अंडर 20 क्या है? अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सैफ चैंपियनशिप का जो खिताब है अंडर 20 में ये किसने जीता है दोस्तों? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो कितने करोड़ रुपए जो है मंजूर किए हैं दोस्तों, ये बताना है। तो ये जो है 4136 करोड़ जो है रुपए मंजूर किए हैं। नेक्स्ट है, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है?
तो चेस चैंपियनशिप का जो टाइटल है ये कार्तिक वेंकटरमन ने जीता है। किसने? वेंकटरमन ने जीता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।